गीता के श्लोक में भगवान कृष्ण ने मानव शरीर को मात्र एक कपड़े का टुकड़ा कहा है। ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है, अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थायी वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। हम क्रोध को एक सामान्य भावना मानते हैं, लेकिन ये सामान्य भावना मनुष्य के भीतर भ्रम की स्थिति पैदा करती है। इसके फलस्वरूप हमारा मस्तिष्क सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ देता है। इसलिए इंसान को क्रोध की हालतों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए। जीवन में किसी भी प्रकार की अति से बचे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपने कई बार सुना होगा, ये तो आपने कई बार सुना होगा कि किसी भी प्रकार की अधिकता इंसान के लिए घातक सिद्ध होती है। संबंधों में कड़वाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम, हमें कभी भी अति नहीं करना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। स्वार्थी न बने। इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालतों की ओर धकेलता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति अकेला रह जाता है। स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। अगर जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो स्वार्थ को कभी अपने पास भी न आने दें। ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ है। कहा जाता है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। स्पष्ट है, ईश्वर हमेशा अपने मनुष्य का साथ देता है। जब व्यक्ति इस पर प्रभावशाली सत्य को स्वीकार कर लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। इंसान बस उस सर्वोच्च ताकत के हाथ की एक कठपुतली है, इसलिए कभी उसे अपने भविष्य या अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म करते रहना चाहिए। इंसान को कभी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। उसका जीवन उसके कर्मों के आधार पर ही फल देगा। इसलिए कर्म करने में कभी हिचकना नहीं चाहिए। जीवन में अस्थायित्व और निष्क्रियता शिथिलता प्रदान करती है। फल की इच्छा न करें। आपके कर्म का क्या फल होगा, आप इस कदम को उठाने के पश्चात संतुष्ट रहेंगे या नहीं, इंसान को ऐसी किसी भी चिंता को अपने भीतर स्थान नहीं देना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म करते समय इंसान को फल या परिणाम की चिंता से मुक्त रहना चाहिए। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखें। इंसान की इच्छाएं ही उसकी सभी परेशानी की जड़ है। जितना ज़्यादा इच्छाएं होगी उतनी ही ज़्यादा व्यक्ति परेशान रहेगा। इसलिए हमें हमेशा अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखना चाहिए। मृत्यु से कभी भी भय नहीं करना चाहिए। इस जीवन का मात्र एक ही सत्य है, वो है मृत्यु। जब इस बात को हम जानते ही हैं तो इंसान मौत से डरता क्यों है? जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना वर्तमान खुशियों को बाधित करता है। इसलिए किसी भी प्रकार का डर नहीं रखना चाहिए। सतर्कता। भले ही यह उपदेश आज से हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किए थे, लेकिन कहीं न कहीं आज भी इनकी सार्थकता बरकरार है।